बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 15 जुलाई गुरुवार का दिन यानी थर्सडे का दिन आपका कैसा बीतेगा, आपका नाम आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। साथ ही आप लोग सवाल भेज रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल मिल रहे हैं, तो जिन लोगों ने पूरी डिटेल लिखी है, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखा है और स्पष्ट क्वेश्चन लिखा है, उनके सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आप भी अगली बार से पूरी डिटेल अवश्य लिखिएगा। साथ ही काम की टिप बताएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, तो वो भी आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, कैसा बीतेगा आपका 15 जुलाई थर्सडे का दिन। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपके लिए संकेत ये है कि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें लगे रहने का समय है। मतलब अपने ध्यान को भटकाएं नहीं इधर उधर। बड़ी तरक्की आपको मिल सकती है, आपके सपने भी साकार हो सकते हैं। पैसे से जुड़े फैसले सावधानी से लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के अक्षर से शुरू होता है या आर अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों का संकेत। तो रिश्तों को संभालने का समय है, अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनाइए। तरक्की के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जिनका नाम जी अक्षर से शुरू होता है, एल अक्षर से शुरू होता है या एस अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें तो अच्छा रहेगा, धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम अक्षर से शुरू होता है या टी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। धन कमाने के मार्ग में जो आपकी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी, आपका सम्मान और बढ़ेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर एच से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है या एक्स से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। परिवार के सहयोग से आपके काम बनेंगे। क्रोध से बचें, गुस्सा आपके काम बिगाड़ सकता है। नेतृत्व क्षमता में और निखार आएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम यू, वी या डब्ल्यू अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। धन की प्राप्ति होगी, विदेश से आपको शुभ समाचार मिलेगा। संतान पर और ध्यान दें, बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर नज़र बना करके रखनी है और उनको अच्छे अच्छे सजेशन देने हैं। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। अपने मन के भटकाव को रोकें, किसी के कहने पर अपने विचार ना बदलें। अपने काम में लगे रहने का समय है, यानी पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। परिवार में सुख बढ़ेगा, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें, लंबी दूरी की यात्रा से बचें। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। सवाल ले रहे हैं लवकेश अवस्थी जी का। इन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखा था, वहां से उठाया इनका सवाल। लवकेश अवस्थी जी की डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1985 शाम को 7 बजे, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सवाल इनका यह है कि जॉब इनकी बार बार छूट जाती है, तो इनको परमानेंट जॉब कब मिलेगी और इनकी शादी कब होगी। लोकेश जी ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली बना करके आपके सवाल का जवाब देते हैं। आपने जो बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पे कुंडली बनेगी। और भी जो हमारे दर्शक हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो नाम बनाएगा काम कार्यक्रम में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। उसके लिए अपनी बर्थ डिटेल और जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय अवश्य लिखिएगा और
सवाल लिखकर भेज दीजिएगा, हम उठाएंगे सवाल और कुंडली बनाकर जवाब देंगे। जैसे इनकी कुंडली बन गई है लवकेश जी की, 25 अगस्त 1985 शाम को 7 बजे सहारनपुर। लवकेश जी, लवकेश अवस्थी जी का सवाल है, आपकी मकर लग्न की कुंडली है, नहीं माफ़ कीजिएगा, कुंभ लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। आपका जन्म मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है जो अक्टूबर 2013 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2023 तक चलेगी, और केतु की अंतर्दशा जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक चलेगी। फिर शुक्र की अंतर्दशा अगस्त 2021 से शुरू होगी। तो आपके करियर में जो स्थायित्व है वो बनेगा अप्रैल 2023 से। अभी का जो समय है इसमें जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, बार बार जॉब को बदलने से बचना है। जब चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे घर का स्वामी है और 11वें घर में बैठा हुआ है लाभ स्थान में, तो जब चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी अप्रैल 2023 से, तब करियर में स्थायित्व बनेगा और फिर करियर आपका धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। कुंडली में सूर्य आपका अच्छा है, 8 डिग्री का 7वें घर में बैठा हुआ है। और देखिए होता क्या है कि आदमी का भाग्य कई बार शादी के बाद जगता है, तो आपके जो शादी का समय है वो भी बन रहा है अप्रैल 2023 से। आपकी शादी का समय बन रहा है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। तो विवाह का भी समय है और उसी समय करियर में स्थायित्व का भी समय है। तो आगे आने वाला जो साल 2023 है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर लिहाज से करियर भी अच्छा होगा और आपकी शादी भी हो जाएगी। तो दर्शकों, आप भी सवाल अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ से हम उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब वक्त हो चला है काम की टिप का। तो क्या है काम की टिप, आपको बताते हैं। देखिए, अच्छी सेहत के लिए कब भोजन करें, यानी कब आपको भोजन करना चाहिए जिससे कि आपकी सेहत ठीक रहे। लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि हम भोजन कब करें, भोजन करने का सही टाइम क्या है जो हमारी सेहत को लगे और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, अगर आपकी काया रोग से मुक्त रहे तो समझ लीजिए आप सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर रोग से ग्रस्त हुए, परेशान हुए तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो भोजन करने का समय है वो सूर्योदय से 2.25 घंटे के बाद, यानी लगभग 2 घंटे के बाद भोजन करने का समय शुरू हो जाता है। आपकी जठराग्नि तीव्र हो जाती है। जठराग्नि जो पेट के अंदर होती है वो तेज हो जाती है, भूख लगने लगती है। तो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे के बाद से लेकर के सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले तक यदि आप भोजन करते हैं तो वो भोजन अच्छे से पचता है। और ये महत्वपूर्ण नहीं है आपने क्या खाया, महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना पचाया, यानी जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भोजन डाइजेस्ट होगा तभी आपके शरीर को लगेगा और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। यदि भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट में सड़ा, तो फिर क्या बनेगी, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, पेट खराब होगा, पेट के अंदर परेशानियां होंगी, अल्सर होंगी, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो जो 90% बीमारियां वो पेट की वजह से होती हैं। तो हमें अपने पेट को ठीक रखने के लिए अपने भोजन का समय ठीक रखना चाहिए। तो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे के बाद से लेकर के सूर्यास्त के 1 घंटे पहले तक जितना आपको खाना है आप खाइए। अच्छी भूख लगती है तो सुबह का टाइम खाने के लिए सबसे अच्छा होता है। जो भी आपका खाने का मन करता है सुबह के टाइम खाइए, क्योंकि वो सब इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और 12-1 बजे के बाद से हल्की चीज़ें खाना शुरू करिए जिससे कि वो रात में इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और रात में भोजन करने से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप देखते हैं ना, जो पक्षी होते हैं वो हमेशा दिन में भोजन करते हैं। इवन जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो भी हमेशा दिन में भोजन करते हैं और इसीलिए उनका भोजन अच्छे से पचता है और उनको रोग नहीं परेशान करते हैं। तो दिन में भोजन करने की आदत बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो नाम बनाएगा काम में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और कोई और अच्छी काम की टिप आपके लिए लेकर आएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अपने नाम के महत्व को समझिए, आपके नाम में बड़ी शक्ति है। अपने नाम की गरिमा को बना करके रखिए।
आज के लिए बस इतना ही। भगवान कृष्ण के नाम का जाप जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख करके हाजिरी लगाइए भगवान कृष्ण के चरणों में। बोलिए जय श्री कृष्ण।